जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आप कैसे एक हिस्सा बन सकते हैं, कैसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में स्थित है, काफ़ी बच्चों का सपना होता है वहां तक पहुंचने का, क्योंकि वहां से आप बन करके निकलते हैं सीधा ऑफिसर। तो क्या है वो 4 तरीके जिससे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट है, चाहे वो 12th पास हो, ग्रेजुएट हो या फिर वो सोल्जर रैंक पे ऑलरेडी वर्किंग होंगे, तो उनको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है। क्या क्या एज क्वालिफिकेशन है और ये जो पोस्ट है ये गैजेटेड पोस्ट के लिए सारी हम बात करेंगे। यहाँ से ट्रेनिंग करके जितने भी बच्चे निकलते हैं, जितने भी लोग निकलते हैं, वो सारे गैजेटेड पोस्ट पे पहुंचते हैं, एक डिफेंस में एक अच्छे ऑफिसर रैंक पे पहुंचते हैं। तो क्या है वो 4 तरीके, आइए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आता है सीडीएस। सीडीएस का एग्जाम साल भर में 2 बार होता है, एक बार होता है अप्रैल में और एक बार होता है सितंबर में। इसके लिए एज लिमिट क्या है, 20 से 24 साल तक के बच्चे जो हैं वो सीडीएस के एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मांगता है ग्रेजुएशन, लेकिन क्या है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, वो अभी हम डिटेल्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखनी है, आईएमए में आपको जाना है एज एन ऑफिसर, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो कि चेन्नई में है, उसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए। इसके बाद नेवल एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी में अगर आपको जाना है तो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। आईएमए के लिए कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपके पास हो, बीए बीएससी, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंडियन नेवल एकेडमी में जाने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। फॉर एयरफोर्स एकेडमी में अगर आपको जाना है तो आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए एज ए 10+2 आपके 12th क्लास में होनी चाहिए एज ए सब्जेक्ट, और साथ ही साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए बीटेक में। और जब आप ग्रेजुएशन में इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में अप्लाई करते समय ये सारी डिग्रीज, मतलब जब आप अपेयरिंग में हो तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एसएसबी में जाइए तो आपके पास पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स इनके होने चाहिए विद प्रूफ। एज लिमिट क्या क्या है, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आईएमए में इस बार जितने भी बच्चे हैं वो 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह एयरफोर्स एकेडमी के लिए अल्टीमेटली अगर हम मोटा मोटा बात करें तो जिसकी भी 20 से 24 साल तक की उम्र है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और रिक्वायरमेंट उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली भी पूरी होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसका रिटन है सबसे पहले, फिर होता है एसएसबी और उसके बाद होता है मेडिकल। तो रिटन एग्जाम की तैयारी भी सीडीएस की अच्छे से कराई जाती है हमारे यहाँ, जहाँ पे आपको प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट पे अच्छा अच्छा कमांड कराया जाता है, मॉक टेस्ट दिलाए जाते हैं, सरप्राइज टेस्ट दिलाए जाते हैं, और साथ ही साथ डाउट काउंटर फैसिलिटी होती है, जो इस बार सीडीएस के एग्जाम में आपको प्रॉपर आपके रिटन एग्जाम को क्वालिफाई भी करवाएंगे। ना केवल रिटन, बल्कि इसके साथ साथ हम आपको एसएसबी की भी ट्रेनिंग देंगे, जो आपको परफेक्ट एसेसर्स के साथ आपकी एसएसबी को क्वालिफाई कराने में मदद कराएंगे। उसके बाद आता है मेडिकल। मेडिकल कैंप्स जो एमकेसी में है वो आपके प्री मेडिकल ऑलरेडी करके रखते हैं, ताकि आप फिजिकली एकदम, मेंटली एकदम, हर तरीके से एकदम आप फिट रहें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी एंट्री होती है टीजीसी की एंट्री। टीजीसी की एंट्री क्या है भाई, टीजीसी की जो एंट्री होती है वो टेक्निकल लेवल पे होती है। इसके अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेक्निकल फील्ड्स में इसकी जो कट ऑफ होती है वो आर्मी पब्लिश करती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको भी ग्रेजुएट कोर्स बोला जाता है। जिसने भी बीटेक या बीई किया हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकता है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज लिमिट इसकी होती है 20 साल से 22 साल तक के बीच में। टीजीसी का फॉर्म आता है, जितने लोग भी फॉर्म अप्लाई करते हैं सबसे पहले इन डिग्रीज के साथ उनकी एक पर्सनल कट ऑफ आती है, उसके बाद उनको डायरेक्टली कॉल अप लेटर आता है एसएसबी का। तो आपने जिसने भी फॉर्म भरा है, सिलेक्शन प्रोसीजर उसका सीधा सीधा ये है कि पहली बात तो कई सारे बच्चे जो ग्रेजुएट होते हैं बीटेक करने के बाद भी एकदम वेल्ले घूम रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो बाबा, अगर तुम्हारे पास भी अपॉर्चुनिटी है, तुम ऑलरेडी ग्रेजुएशन करके घूम रहे हो या बीटेक करके घूम रहे हो और उम्र है आपकी 20 से 27 साल के बीच में, तो आपको भी इसमें ट्राई करना चाहिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो अपने फैमिली फ्रेंड्स में इस सारी चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाएं कि वाकई में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनको पता ही नहीं है अभी तक कि ये भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको वो अवेल कर सकते हैं। तो एसएसबी का इंटरव्यू होता है, जिसका कट ऑफ जो क्लियर कर लेता है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए आप वो आर्मी ही उसके लिए कट ऑफ क्लियर निकालती है। जो भी फॉर्म फिल करता है, जो भी उस क्राइटेरिया में आता है, उसको डायरेक्टली कॉल अप लेटर आता है एसएसबी के लिए। उसके बाद आपका होता है मेडिकल, उसके बाद आती है फाइनल मेरिट लिस्ट। टीजीसी का जो फॉर्म है वो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, है ना, तो एनडीए का फॉर्म जितने भी भरते हैं ये भी यूपीएससी पेपर कंडक्ट कराता है। साल में 2 बार होता है, एक बार सितंबर में होता है और एक बार अप्रैल में होता है। जितने भी 12th पास वाले बच्चे होते हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। इसमें मैथमेटिक्स चाहिए, इसमें जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों, सारे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको 12th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ
साथ इसमें जो मेन क्वालिफिकेशन मांगी है आर्मी विंग के लिए वो 12th पास होनी चाहिए, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के साथ साथ आप देख सकते हैं 12th पास तो होना चाहिए, लेकिन पीसीएम सेक्शन में ही होना चाहिए। साल भर में इसकी 2 बार वैकेंसी आती है, लगभग 400 वैकेंसी, मतलब साल भर में 800 वैकेंसीज आती हैं। अब इसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा क्लियर होता है कि सबसे पहले इसमें देना होता है एक रिटन एग्जाम, फिर होता है आपका एसएसबी, फिर होता है मेडिकल और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, जिसकी भी एज क्राइटेरिया 2/7/2006 से लेकर के 1/7/2009 के बीच में है। बाउंड्री डेट्स को आप इंक्लूड हमेशा कर लिया करिए, वो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका 4 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। 3 साल की जो ट्रेनिंग पीरियड होती है वो एनडीए में होती है जो कि खड़गवासला में है, और जो 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड होता है वो आईएमए में होता है। तो ये भी एक दरवाजा है खटखटाने का आईएमए को। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बता ही दिया आपको, रिटन, एसएसबी एंड देन फिर मेडिकल। लास्ट आता है एसीसी की वैकेंसी। एसीसी की वैकेंसी सोल्जर एंट्रीज के लिए होती है, यानी जो भी इस समय ऑलरेडी डिफेंस में काम कर रहा है, जो सोल्जर एंट्री के पद पे है, वो एसीसी का फॉर्म भर करके अपने आप को प्रमोट करवा सकता है डायरेक्टली ऑफिसर रैंक में। लेकिन ये कैसे होगा, इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या है? जिसकी भी एज 20 से 27 साल की है और मिनिमम सर्विस उसकी 2 साल की होनी ही चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसीजर है कि फॉर्म अप्लाई करेगा, एसीसी का जब आएगा उसके बाद एक रिटन एग्जाम होगा, एसएसबी एग्जाम होगा। इनकी 3 साल की जो एकेडमी होती है वो एसीसी में होती है जो कि देहरादून में ही है, और लास्ट 1 ईयर की जो ट्रेनिंग होती है वो आईएमए में होती है। तो आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि आईएमए तक जाने के हमारे 4 रास्ते हैं, एक तो सीडीएस, एक टीजीसी, एक एनडीए और एक एसीसी। और ये चारों वैरायटी ऑफ फॉर्म्स हैं, मतलब जो भी जिस लेवल का है बच्चा उनको ये फॉर्म को जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो पर्टिकुलरली हर एसएसबीज के लिए हमारे बैचेस आ चुके हैं, वो बैचेस आपको अच्छे तरीके से ट्रेन करेंगे। बैचेस में जरूर एनरोल कराइए, क्योंकि इस बार आपको भी आईएमए का दरवाजा खटखटाना है और आपको भी वहां तक पहुंचना है। जो परफेक्ट एसएसएस आपकी पर्सनैलिटी के साथ अच्छे से आपको एनहेंस करवाएंगे, साथ ही साथ आपके एकेडमिक्स पे भी काम करवाएंगे। तो चाहे आप सीडीएस एंट्री के थ्रू हो, चाहे एनडीए एंट्री के थ्रू हो, चाहे टीजीसी हो, चाहे एसीसी, आपको एसएसबी की तैयारी करने के लिए यहीं आना है। जय हिंद, जय भारत।